हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटर, आपके सामने आ चुका हूं। आज बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं भाई। दिवाली सीजन चल रहा है, दिवाली टाइम चल रहा है और त्योहार हमारा एग्जाम्स का भी तो चल रहा है भाई। बहुत सारे एग्जाम्स हैं क्यू में, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, और भाई नेक्स्ट ईयर की भी तो कहानी हमें तैयार करनी है अपनी। इस साल के ऑलमोस्ट एग्जाम्स आपके सामने आ चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं डेडिकेटेड एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए, और उस एसबीआई पीओ में आज मैं आपके सामने क्या पढ़ाने वाला हूं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले ये कुछ एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि गिफ्ट आपके लिए हम आपको देना चाहते हैं। ये गिफ्ट एक ऐसा गिफ्ट जो आपके करियर को बना देगा। अक्सर एक क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछते पाते हैं कि सर कोई अच्छी बुक बताइए ना, एक ऐसी बुक बताइए जिससे बैंकिंग हम पढ़ पाएं। एसएससी के लिए, व्यापम के लिए तो बहुत किताबें हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत किताबें, बैंकिंग के लिए कोई किताब है क्या? तो लीजिए भाई, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आ रहा है रीजनिंग की डेडिकेटेड एक बुक जो कंप्लीटली बैंकिंग को पूरी तरह से क्या की गई है, डेडिकेट की गई है। जिस बुक के अंदर वर्बल, लॉजिकल, एनालिटिकल, ये तीन पार्ट ही रीजनिंग के पूछे जाते हैं बैंकिंग में, वो तीनों मिलने वाले हैं। और ये पीओ और क्लर्क, एओ, डबल एओ, इन सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट किताब है, जिसके अंदर हमारे सारे एग्जाम्स, चाहे वो एसबीआई हो, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, सारे एग्जाम जो हैं आपको मिलने वाले हैं। तो इस किताब को अच्छे से पढ़ के मुझे लगता है कि सिलेक्शन आपका हो जाना है। इस किताब की खास बात क्या है? खास बात तो ये है, अक्सर एक और क्वेश्चन मुझे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपके क्वेश्चन का सोर्स कहाँ है, कहाँ से आप क्वेश्चन लेके आते हैं? तो ये जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते हैं बच्चों, ये इसी किताब की देन है। मतलब इसी किताब से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो बस अगर आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चंस को और डिटेल में पढ़ना है तो इस किताब से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये किताब की एक और खास बात यहाँ पर है कि इसके अंदर आपको भाई डिटेल्ड अप्रोच और आपके यहाँ पे सामने क्या कंसेप्ट हम आपको देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन का मतलब, 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे एक ही टॉपिक के 3 तरह के क्वेश्चन हम कराएंगे। इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल। मतलब आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी फोकस कर लेते हो भाई। एक ऐसी किताब जिसके अंदर प्री मेंस दोनों ही मिल जाएंगे, हर टॉपिक के 3 लेवल के क्वेश्चन, इजी, मॉडरेट, हाई, इजी, मॉडरेट, हाई जो मिलने वाले हैं। तो आप हर तरह के क्वेश्चंस आप बना के एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो, जिससे डेफिनेटली अगर आप 3 लेवल के क्वेश्चन पढ़ोगे तो प्री मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन के साथ बेटा। और बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जाके हमारे किसी भी सेशन में हमसे कुछ पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं के क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने आते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे सेशन को देखिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको वहां मिल जाएगा। और सबसे अच्छी और कह सकते हैं यूनिक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है बच्चों को, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो भी आपको मिलने वाले हैं भाई। प्रीवियस ईयर पेपर बैंकिंग और इंश्योरेंस के इस किताब में मिलने वाला है। तो इस किताब को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है भाई। और याद रखना, ये सब कुछ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को देके, पुरानी उरानी किताब नहीं भाई, एकदम लेटेस्ट को लेके बनाया गया। बड़ी मेहनत से हमारी टीम ने ये आपके लिए चीजें बनाई है। अगर आपको इस किताब के बारे में और डिटेल में जानना है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म आएगा, उसको भरिए, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आप इस सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई, बुक के बारे में ज्यादा जानना है तो फॉर्म भरो और जल्दी से हमारी टीम से कांटेक्ट करो, या हमारी टीम आपके पास बिल्कुल कांटेक्ट करेगी और आपको बुक कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ वहां बताएगी। तो जाइए जल्दी से फॉर्म भर दीजिए भाई। और आप बात करेंगे हमारे यहाँ पे सेशन की, तो भाई सेशन में अगर हम बात करें तो अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज टॉपिक हमने पढ़ लिया है, कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ लिया है, डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 1 ये भी हो चुका है, पार्ट 2 आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये हमारा आगे के टॉपिक्स हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, ध्यान इस तरह से रखिएगा कि अगर आपने इसके ऊपर के टॉपिक मिस कर दिए हैं तो लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जाइए वहां से देखिए। मैंने होमवर्क क्वेश्चंस भी हर बार दिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी जरा सॉल्व करिए और चेक करिए कमेंट करके कि आपने आंसर सही दिया है कि गलत दिया है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, और ये सेशन ऐसे है ना जो आपको एग्जाम में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास किस पे डेडिकेटेड है भाई? आज की क्लास हम पूरी तरह से दिखा रहे हैं डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2 पे। पार्ट 1 मैं आपका दे चुका हूं, आज पार्ट 2 है। देखना है, समझना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है भाई। तो चलो भाई सेशन को स्टार्ट करें। सेशन को लाइक और शेयर प्लीज कर दो यार, हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं बल्कि दे रहे हैं, कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी बुक की बात करी मैंने, डेडिकेटेड रीजनिंग की बुक आपको हम दे रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, आपको करना कुछ नहीं है, सेशन को लाइक शेयर करना है, लोगों को बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरह से हेल्प करता है। आपका सिलेक्शन ही हमारा मोटिव, हमारा मोटिव यह है कि अब हर घर बनेगा मैग्नेट ब्रेन। तो बस आपको तैयारी करना है,
तो हमसे जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस होमवर्क वाले क्वेश्चन की जो मैंने आपको दिया था, और उम्मीद है कि आपने इसको किया होगा। नहीं किया है तो जाइए पहले उस सेशन को देखिए और इस क्वेश्चन को पूरा पूरा बनाइए, ठीक है। अब देखो भाई, यहां इस क्वेश्चन में अगर बात करूं मैं आपसे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को वहां पे दे चुका था प्रॉपर, ठीक है ना। क्या बोला गया कि कार्थिक जो है, कार्थिक, ठीक है, वो बिंदु H से क्या करता है, चलना शुरू करता है ईस्ट दिशा में, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, ही स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम H, ठीक है, ही कार्थिक हैज पॉइंट H एंड ही इज, अच्छा H से क्या करता है, वो ईस्ट में जाता है। पहले कितना चलता है, 60 मीटर। तो देखो एक बात बताओ, ये मान लो H है, ठीक है, H से वो ईस्ट में जाता है 60 मीटर पे। अब जब बेटा वो 60 मीटर पे गया तो कहाँ पहुंच गया, Z पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया भाई, Z पे पहुंच चुका है। अच्छा, Z से फिर अपने राइट मुड़ा और कहाँ पहुंचा बेटा, 54 मीटर चला। देखो ध्यान रखना कि Z से अपने राइट मुड़ा और 54 मीटर चल के W पे पहुंचा। तो राइट मुड़ेगा तो ऐसे कुछ आएगा, 54 60 से छोटा होगा बेटा, तो 60 से छोटा करेंगे, यहाँ पे कहाँ आ गया बेटा, W पे आ गया, ठीक है, राइट मुड़ के W पे आ गया, ठीक है। आगे देखो, फिर से अपने लेफ्ट मुड़ता है और 50 मीटर चला। अब उसका बायां हाथ एक्चुअली में आपके दाएं होगा, और कितना चला, 50, ये देखो 50 हो गया, है ना। और कहाँ पहुंचा बेटा, S पर पहुंच गया। गेटिंग माई पॉइंट, S पे आ गया। अच्छा, S पे आने के बाद क्या बोला गया, S पे आने के बाद क्या हो गया, अर्जुन, अर्जुन, अब देखो ध्यान रखना, यहां पे जो कार्थिक था वो रुक गया। ये लड़ाई, ये जर्नी जो थी वो कार्थिक की थी। अब अर्जुन की बात देखो, अर्जुन क्या करता है, पॉइंट F से अपनी जर्नी शुरू करता है 30 मीटर वेस्ट में। ध्यान से सुनना, मैं अलग से बनाता हूं इसको। कोई F पॉइंट था, उससे वेस्ट में चला वही अर्जुन 30 मीटर पे, है ना, 30 मीटर पे चला। और उसके बाद कहां पहुंचा बेटा, G पर पहुंच गया। उसके बाद वो कहां पहुंचा, G पर पहुंच गया। उसके बाद अपने बाएं मुड़ता है और 54 चलता है, तो बायां हाथ नीचे होगा, 54 चला, कहां पहुंचा भाई, S पे पहुंचा। ये देखो S दिख रहा है आपको, तो एक काम कर लेते हैं, ये देखो ये हो गया 54, है ना बेटा, 54, ठीक है। और 54 से G और G से F, ये देखो G है, ये देखो यहां पर अगर बात करेंगे ये G है, ठीक है। और G से ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा, 30 मीटर वेस्ट ना, यहाँ पे 30 था, और कौन से पॉइंट से, F वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा व्हाइट वाला जो डेटा है ना, व्हाइट वाला, ये अर्जुन का है, ठीक है, और जो येलो वाला डेटा है वो कार्तिक का है। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। चलो आगे देखो, H और F के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, तो H और F के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये रहा H, ये रहा F। आप देखोगे इनकी डिस्टेंस निकालना, तो ये देखो 60, ये अगर 50 है बेटा तो नो डाउट ये भी कितना होगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो 60 और 50 कितना होगा भाई, 110। 110 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। 140 मीटर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों का 140 मीटर आया था, बधाई के पात्र हैं, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे करा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या वही था कि बताइए W जो है वो G के किस दिशा में। अगला क्वेश्चन ये था कि W जो है वो G के किस दिशा में है। तो W यहाँ है और G यहाँ, तो G से कौन सी दिशा में आ रहा है बेटा, तो साउथ वेस्ट में आ रहा। W जो है वो G के कहाँ पे आएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला। क्लियर है, आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पहला होमवर्क आपका ये था। अब उसके बाद अगला होमवर्क देख लेते हैं भाई। ये देखिए जरा सा, इस होमवर्क में क्या था कि राजू नाम का एक इंसान है, ठीक है। जो राजू भाई साहब हैं वो कैसे चलना शुरू कर रहे हैं भाई, सबसे पहले 80 मीटर कहाँ जा रहे हैं, साउथ में, ठीक है। 80 मीटर कहाँ जा रहे हैं, साउथ में। तो चलो भाई 80 मीटर साउथ में चल देते हैं। ऐसे कुछ मान लिया कि 80 मीटर राजू साउथ में चलते हैं, फिर अपने राइट मुड़ते हैं और कहाँ चलते हैं, 80 मीटर। तो लाइक ऐसा कुछ वो 80 मीटर चल दिए, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, अपने लेफ्ट मुड़ते हैं और 60 चलते हैं, तो लेफ्ट नीचे आ जाएगा भाई, और कितना चले, 60 चल दिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपने लेफ्ट मुड़ते हैं और 80 चलते हैं, तो इनका लेफ्ट कहाँ होगा भाई, इस साइड हो जाएगा, और फिर से कितना चले, वो 80 चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो भाई अगर ये 80 है, ठीक है, ये जो है ये दूरी 80 और ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, तो कितना हो जाएगा भाई, 140। तो भाई इन क्वेश्चंस के आंसर 140 में आ रहे हैं। देखो आपका पिछला वाला भी आंसर 140 आया था, ये भी आ रहा, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 140 अपने इनिशियल पॉइंट से। इस समय भी कौन, राजू है, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन जो थे आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने जो थे वो बिल्कुल होमवर्क वाले थे। अब ये देखो आज हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, कुछ पुराने साल के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको देखिए बेटा,
सिर्फ देखिए मत, ठीक है भाई। टाइम सेट कर लेते हैं इसमें, कितना टाइम दे दूंगा आपको कि इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे? मेरे ख्याल से 25 सेकंड इज सफिशिएंट फॉर यू गाइस, है ना? 25 सेकंड बिल्कुल सफिशिएंट है। लो भाई आ जाओ, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करना है। अजय काजोल जो है वो योगा कर रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, भाई क्या बात है, योगा कर रहे हैं। अजय भाई साहब कहते हैं, अजय भाई साहब जो है वो काजोल के सामने देख रहे हैं, ठीक है। काजोल की जो परछाई है ना वो हमारे अजय भैया के कहाँ पड़ रही है? लेफ्ट में पड़ रही है। तो बताओ यार अजय का चेहरा किधर है? बहुत ही सिंपल, इनोसेंट और बढ़िया सा क्वेश्चन है, और टाइम अप आपका हो चुका है। तो चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा दे। कभी भी याद रखना, क्वेश्चन अगर शैडो वाला आ जाए, परछाई वाला क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखना अगर कभी भी क्वेश्चन शैडो के बारे में पूछे, बेटा ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन शैडो वाला आ जाए, और शैडो वाले क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर क्वेश्चन शैडो के बारे में पूछे तो आपका आंसर या तो कहाँ आएगा? ईस्ट आएगा या तो वेस्ट आएगा। और अगर किसी पर्सन के बारे में पूछे ना, पर्सन के, तो आपका जो आंसर है वो या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों से आपके आंसर्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अजय की फेसिंग कहाँ पे है? तो इसका आंसर या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ वाला आंसर, तो ये तो हटा दो, ईस्ट हटा दो। आंसर या तो नॉर्थ या तो साउथ में आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये सब आपके ऑप्शन एलिमिनेट करने के तरीके होते हैं। अब हुआ यूं कि बात सुबह सुबह की है, और कभी भी किसी शैडो वाले क्वेश्चन में बच्चों परछाई अगर है तो आप याद रखना परछाई सूरज के रिस्पेक्ट में ही मानी जाती। आप सबसे पहले चेक करना कि क्या सुबह यानी टाइम दिया गया है, टाइम मतलब सुबह शाम दोपहर 1 बजे 2 बजे 10 बजे, टाइम अगर दिया है तभी क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको शुरुआती समय ना दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, क्योंकि याद रखना यहां पे जो परछाई मानी जाएगी वो सूरज वाली, और सूरज का जिक्र नहीं तो आंसर नहीं, ठीक है ना। तो सुबह सुबह की बात है यार, सुबह सुबह सूरज देवता हमारे पूर्व दिशा में होते हैं, यानी ऐसे हो जाएंगे। तो शैडो ऑब्वियस सी बात है उसके ऑपोजिट में पड़ेगी, तो शैडो यहां पड़ जाएगी भाई। अब वो जो दो लोग हैं काजोल और कौन कौन, हमारे अजय भाई साहब, इनका फेस मैं ऐसे कर दूं आमने सामने, योगा कर रहे हैं, देखो ऐसे हैं भाई। अगर ऐसे होंगे तभी तो इनकी शैडो इनके राइट लेफ्ट में पड़ेगी, है ना। अब जो नीचे है उसका शैडो यहाँ पड़ेगी, जो नीचे बंदा है या जो भी व्यक्ति नीचे, तो उसका राइट यहाँ होगा, उसका लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। जो ऊपर है उसका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। यहाँ तक तो आप बिल्कुल वाकिफ है ना, क्लियर है आप लोग का, ठीक है। अब जरा समझना कि ये राइट लेफ्ट हमने क्लियर कर दिया। मुझे नहीं पता कि इसमें अजय कहाँ पे है काजोल कहाँ पे, जरा क्वेश्चन को पढ़ना कि काजोल की जो शैडो है ना वो अजय के लेफ्ट में पड़ रही है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों की शैडो तो उधर ही पड़ेगी। अब काजोल को ऐसे बिठाओ कि काजोल की जो परछाई है जो कि इधर पड़ेगी वो अजय के लेफ्ट में हो, तो इसका मतलब एक बात तो मैं कंफर्म हो गया हूं कि काजोल मैडम यहीं आने वाली, और यहां कौन आएंगे भाई साहब? आपके अजय भाई साहब आ जाएंगे। देखो काजोल और अजय की शैडो इधर ही पड़ने वाली है, लेकिन जो काजोल की शैडो है ना वो अजय के लेफ्ट में पड़ रही। तो हाँ, काजोल की शैडो काजोल के तो राइट में पड़ेगी, लेकिन वो अजय का कौन सा हाथ होगा? लेफ्ट। और यही तो प्रश्न ने बोला है कि काजोल की जो शैडो है वो कहां पड़ रही है भाई? अजय भाई साहब के लेफ्ट में पड़ रही। तो अजय का लेफ्ट यही तो होगा, तो इसका मतलब ये दोनों ऐसे ही बैठे हैं। तो बताओ ना अजय का फेस कहां पे है? तो बच्चों अजय बैठा तो नीचे है यानी साउथ में, लेकिन फेस तो ऊपर है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऊपर मतलब कौन सा दिशा? नॉर्थ आ जाएगी। मैंने क्या बोला था, कभी भी किसी पर्सन की बात करें ना तो आंसर नॉर्थ या साउथ आएगा। बहुत ही आसानी से आपका इसका आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है ना। आई विश आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं भाई। लो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं 2021 में पूछा गया एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन था। एसबीआई जाना जाता है अपने कुछ अलग करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए आप क्वेश्चन अंदाजा लगा लीजिए, देखिए कि कैसा है। तो एक काम करेंगे, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे इसको जरा जल्दी से फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लगे, फिर मैं टाइमर लगाता हूं और इस क्वेश्चन को जल्दी से हम उड़ाते हैं। बेटा सॉल्व नहीं करेंगे, उड़ाते हैं इसको। ट्राई कीजिए जल्दी से, ट्राई कीजिए भाई। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हिंदी वाले बच्चे देख लें एक बार इसको जरा सा, हिंदी वाले बच्चे इसको देखने जल्दी से। यहां पर क्या हुआ कि 8 लोगों को उनकी डायरेक्शन के हिसाब से तो अरेंज करना था, साथ ही साथ उनके इंग्लिश सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर आए हैं, उनको उस स्कोर के रिस्पेक्ट में भी अरेंज करना था भाई, याद रखिएगा। अब यहां पे क्या बोला गया? ठीक है, चलिए अब मैं यहीं पर आपके सामने टाइमर ऑन कर दे रहा हूं भाई। यहां पे देख लीजिए, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 1 मिनट में तो करके दिखा दें मुझे, ठीक है भाई। 1 मिनट में तो करके दिखा दें आप मुझे जल्दी से, है ना। तो यहां पे मैं आपके सामने, ठीक है,
1 मिनट का टाइमर ऑन कर चुका हूं। लो भाई, ये लीजिए, आपके सामने टाइमर ऑन हो चुका है। इसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को बेटा पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, बनाते जाओ। 2 डायग्राम बनाएंगे, एक में इनका क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ स्कोर, और एक में इनकी जो पोजिशनिंग है, यानी कि जिस तरह से दिशाओं के हिसाब से ये खड़े। मात्र 20 सेकेंड आपके पास बचे हैं भाई, ये देखिए, जल्दी करिए, स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करिए बच्चों। टाइम अप हो गया भाई। चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना है भाई, यहाँ पे आपने हिंदी में देख लिया होगा, इंग्लिश में तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे लगता है इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जरा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था भाई, कितने लोग हैं टोटल, 8 बंदे हैं, अलग अलग स्कोर इनका है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, 8 लोग हैं, तो यहाँ पे 8 का पहले मैं स्कोर वाला डेटा अरेंज करता हूँ। यहाँ पे स्कोर वाला डेटा मैं पहले अरेंज करता हूँ, ठीक है। और जब बेटा मैं स्कोर वाला डेटा अरेंज करूंगा ना, ये देखो, तो 8 का डायग्राम कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब जितने लोग हैं उससे एक कम का डायग्राम बनाना चाहिए। अगर 8 है तो 7 का डायग्राम, 7 है तो 6 का डायग्राम, 5 है तो 4 का, तो 8 है तो मैंने कितने का बना दिया, 7 का। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, डन। चलो बढ़िया। अब उसके बाद बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, स्कोर आपके सामने दे दिए गए। शुरुआत करते हैं भाई। आदित्य जो है ना वो ऐताश के 12 मीटर पश्चिम में, ठीक है। आदित्य नाम का इंसान जो है वो ऐताश के 12 मीटर पश्चिम में है। तो ऐताश मतलब ये मान लो ऐताश है, उसके पश्चिम में ये देखो, पश्चिम दिशा ये हो जाएगी, 12 मीटर पे आदित्य हो जाएगा। आदित्य ऐताश के पश्चिम दिशा में, वेस्ट में 12 मीटर पे। चलो ये पढ़ लिया हमने। और उसका अंक 54। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ इसको, कि आदित्य जो है वो 12 मीटर वेस्ट है ऐताश के एंड। अब एंड मतलब किसकी बात हो रही बेटा, फर्स्ट पर्सन की, यानी जो आदित्य है ना उसके मार्क्स कितने, 54। आदित्य के मार्क्स जो है वो क्या है, 54 है। ध्यान से सुनना, आदित्य के मार्क्स 54 हैं। तो अब एक बात बताओ, यहां पे अगर चाहो तो आप इनकी मार्किंग कर लो ना। पे क्या है भाई, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 70, 70 63 54। मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, देखो ध्यान से, 70 63, ठीक है, 70 63, ठीक है, 54 48, 54 48, 54 48 हो गया। और उसके बाद क्या था, 43 39 34, 43 39 34, ये नंबर यहाँ पे है, ध्यान रखना। और एक बेटा कौन सा नंबर आपका है, एक बार देखो जरा, 34 39, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर दिए गए यहाँ पे ना। अच्छा, उनमें से केवल 2 के अंक समान हैं इसमें से। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी हैं लोग 8, लेकिन कोई 2 नंबर ऐसे हैं जो इक्वल है। अब वो नंबर कोई भी हो सकते हैं, एनीवेज, ठीक है। तो यहाँ पे 54 मार्क्स किसका बेटा, आदित्य का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कि आदित्य भैया जो है ना हमारे, आदित्य भाई साहब के मार्क्स जो है वो 54 है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ आदित्य, ठीक है, आदित्य। अब 2 कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नंबर सेम हो सकता है 70 2 बार हो, 63 2 बार हो, ऐसा हो सकता है। या तो तुम इसको ऐसे लिख लो, या तो तुम बेस्ट है मैं तो कहूँगा ऐसे लिख लो, 70, ठीक है, इससे ज़्यादा आसानी होगी, 63 54 48 43 39। देखो यार, ये तो खास बात है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्ज़ाम की, कि आपको एग्ज़ाम जो है ना हमेशा कुछ ना कुछ नया देता है। इतना नया कि बच्चे भी कहते हैं हाँ यार एसबीआई तो एसबीआई है, क्यों इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं, इससे अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। ये बच्चों हो गया हमारा। आगे बढ़ लो जरा सा, आगे बढ़ो, क्या था इसमें, ठीक है। ओनली चहल scored the highest mark and stands 15 मीटर वेस्ट ऑफ द पर्सन whose mark 663। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से घूमना शुरू हो गया कि चहल इकलौता बंदा ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला व्यक्ति है ना, नंबर जो है वो 70 जो है ना वो एक ही नंबर है, इकलौता बंदा है, मतलब कोई दूसरा आया नहीं होगा। तो चहल जो है वो सबसे टॉप पे होने वाला बेटा, यहाँ पे हमारा चहल हो जाएगा। और चहल सबसे टॉप पे तो है, लेकिन इसके बारे में जो सेटिंग की बात की गई है कि सेटिंग जो चहल है ना,
उस व्यक्ति के 15 मीटर वेस्ट में है जिसके 63 मार्क्स हैं। चलो 63 मार्क्स वाले के, अब देखो मुझे नहीं पता यार, तो इसको लिखता हूँ 63 मार्क्स वाले के 15 मीटर पश्चिम में, 15 मीटर पश्चिम में कौन है आपका? चहल है। 63 मार्क्स वाले के 15 मीटर वेस्ट में कौन है? चहल है। ये हमारा बन गया। आगे देखो, बाबर हार्दिक से 8 मीटर नॉर्थ में, जो बाबर नाम का बंदा है वो हार्दिक से 8 मीटर नॉर्थ में, ठीक है, मुझे नहीं पता तो अलग से लिखेंगे। हार्दिक जहां भी होगा उसके 8 मीटर नॉर्थ में कौन है? बाबर है। हार्दिक के 8 मीटर नॉर्थ में कौन है बेटा? बाबर है। सब अलग थलग लिख रहा हूं, कुछ तो मिलेगा इसमें हिंट आपको। जरा आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या था भाई? जिसने 34 मार्क्स प्राप्त किए, जिसने मतलब किसने बेटा? यहां पर हार्दिक ने। हुज मतलब देखो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। यहाँ पे 8 मिनट, अब यहाँ पे हु मतलब किसकी बात हो रही है? हार्दिक की। जो हार्दिक है ना वो उसके 34 मार्क्स हैं। चलो यहाँ पे 34 में हार्दिक आ गया। चलो ये बन गया हमारा, डन। चलो अब उसके बाद देखो जरा सा आगे देखो, हार्दिक इज 20 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एताश। अच्छा भाई 20 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है ना। एताश यहां दिख रहा, हार्दिक जो है साउथ वेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, साउथ वेस्ट किधर होता है? आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट ये होता है। तो हार्दिक इधर कहीं पे है, किससे? एताश से। तो यार कितना, और भी कितना बोला गया? 20 बोला गया शायद ना, 20 बोला गया इसमें। कितना बोला गया इसमें? 20 मीटर ना। चलो भाई 20 मीटर, तो मान लेते हैं यहाँ से ऐसा कुछ, ऐसा मान लेते हैं ये 20 12 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हार्दिक होगा, और अगर बेटा हार्दिक यहाँ आया ना, समझना ध्यान से, अगर हार्दिक यहाँ आया तो ये जो 8 मीटर का डेटा हम लेके चल रहे हैं, अभी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, अभी हो सकता है ये पाइथागोरस वाले कंसेप्ट में आ जाए। ये 8 मीटर हो गया। अच्छा एक मतलब 20 का स्क्वायर 400, 12 का 144 होता है। नहीं 8 का नहीं हुआ, तो ये हमारा ऐसा कुछ बनते आ रहा है भाई। देखो ध्यान से, एताश के साउथ वेस्ट में हार्दिक, और हार्दिक से नॉर्थ में कौन है? बाबर है, जो कि डिस्टेंस कितनी है उसकी? 8 है। ये कुछ ऐसा डायग्राम हमारा बन रहा है। उसको मैं थोड़ा सा और इसको नीचे करता हूँ, ये थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये हार्दिक हो गया और ये हो गया कौन? बाबर। 8, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। द मार्क स्कोर बाय एताश एंड द पर्सन हु स्टैंड 15 मीटर वेस्ट ऑफ चहल, मतलब एताश और जो चहल के पश्चिम में 15 मीटर पे व्यक्ति है बेटा, उसके मार्क्स सेम है। अब एक बात बताओ मुझे, एताश के जो मार्क्स हैं और चहल के 15 मीटर वेस्ट में जो हैं, यही बात बोली गई ना इसमें? एक बार फिर से देखो जरा सा, यहां पे जो बात बोली गई है वो यही बोली गई है कि, क्या बोली गई इसमें? देखो इसमें जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि हार्दिक एताश से 20 मीटर साउथ वेस्ट हो गया, और एताश और चहल के पश्चिम में, बेटा चहल के कोई पश्चिम में है 15 मीटर पे। तो जरा सोचो, चहल के पश्चिम में अगर 15 मीटर पे कोई है तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा। 15 मीटर पे जो बंदा खड़ा है ना, ये और एताश, इसके मार्क्स सेम है। तो एताश और ये जो बंदा है ना, क्वेश्चन मार्क वाला बंदा जो है, इसके नंबर जो है बेटा सेम है। अब आई डोंट नो कितने होने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। आगे उसके बाद क्या बोला गया इसमें? गगन उस व्यक्ति के 15 मीटर वेस्ट में, गगन उस व्यक्ति के 15 मीटर वेस्ट में है जिसके 43 नंबर है। जरा सोचो, 43 वाले के पश्चिम में गगन बैठा है, कितना बेटा? पश्चिम में 15, ठीक है। यार एक बात बताओ, 43 वाला जो मार्क्स है उसके वेस्ट में बैठा है गगन, मुझे नहीं पता, अलग से लिख लें इसको भी। 43 मीटर वाला जो बंदा है उसके पश्चिम में 15 मीटर पे कौन है? हमारे गगन भाई साहब है। तो यार एग्जामिनर ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी है किसी तरीके से आपको कंफ्यूज करने की, लेकिन करना तो पड़ेगा, हिंट तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आगे देखो जरा सा, वह व्यक्ति जिसने तीसरा सबसे कम नंबर पाया है वह चहल से 16 मीटर नॉर्थ में। सोचो जरा, जो तीसरा सबसे कम नंबर पाया है मतलब कौन सा? 43 वाला जो बंदा है ना, वो चहल से नॉर्थ में, चहल के नॉर्थ में। तो ये 43 दिख रहा है मुझे, तो ये देखो चहल के नॉर्थ में ऐसे होगा 43 वाला। अच्छा एक बात बताओ, कितना बोला गया इसमें बेटा? 16 मीटर ना, 16 मीटर नॉर्थ में। तो ये देखो 16 मीटर आ गया। अगर 43 ये है तो 43 से 15 इधर चलने पर हमको कौन मिल जाता है भाई? यहाँ पे गगन मिल जाता है। तो ये वाला डायग्राम इसमें काफ़ी हद तक अटैच होता दिखाई दे रहा है। अभी इसको इसमें अटैच कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं,
आगे बढ़ जाते हैं। दानवीर आदित्य के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, ठीक है, दानवीर आदित्य के नॉर्थ वेस्ट में नहीं है। ध्यान सुनना, जो दानवीर है वो आदित्य के, ये आदित्य यहां पर है, इसके नॉर्थ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ वेस्ट बोले तो इस साइड नहीं, ठीक है। चलो ये भी हमने बना लिया। दानवीर, अभी दानवीर कहीं दिख तो नहीं रहा बेटा ना, दानवीर अभी तो कहीं शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अभी भी होल्ड पे। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाओ इसमें। नेक्स्ट, ऐताश का मार्क्स 43 से ज्यादा है। अब जरा सोचो, ऐताश के जो मार्क्स है ना वो 43 से ज्यादा है। जरा सोचो, अगर 43 से ज्यादा होगा ऐताश, ठीक है, तो आपका पता कितने आएगा। ऐताश या तो 48 में होगा या तो 63 में होगा, या तो 48 में होगा या तो 63 में होगा। तो ऐताश जो है वो डाउट में थोड़ा सा भी है, या तो 43 में है, ठीक है, 48 या फिर 63, ठीक है। जरा बोला गया इसमें कि जो ऐताश का जो मार्क्स है ना, कहाँ गया इसमें क्वेश्चन, कहाँ गया, ऐताश के मार्क्स जो है वो 43 से ज्यादा है, मतलब ज्यादा मतलब 43 नहीं होंगे, या तो 48 होंगे या तो 63 होंगे, ठीक है। बाबर ने आदित्य से नंबर ज्यादा पाए। अब जरा सोचो, बाबर ने ना आदित्य से ज्यादा नंबर पाए, तो आदित्य से ज्यादा नंबर में 63 में ही बाबर आएगा, तो इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई कि जो बाबर हमारे हैं वो 63 में हो जाएंगे। और जैसे ही बाबर भाई साहब 63 में हुए, तो ये जो 48 की लड़ाई थी ना वो क्लियर हो जाएगी, यानी 48 पर कौन हो जाएगा, ऐताश हो जाएगा। और जैसे ही 48 पे ऐताश हुआ, तो ये जो बंदा है ना ये भी 48 पे हो जाएगा, और 48 के दो लोग हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कि 48 के अंदर यहाँ पर एक तो तुम्हारा ऐताश आ गया और एक बंदा और आएगा, ठीक है, कोई एक बंदा और आ जाएगा, वो हमारा इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो जरा सा, आगे देखो जरा सा। अब एक बार बताओ, ये जो 48 में गगन तो नहीं आ सकता, गगन यहाँ है क्योंकि, है ना, तो गगन अगर 48 में नहीं आएगा तो गगन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 43 में भी गगन आ सकता है क्या, एक बार चेक करो, नहीं 43 में गगन नहीं आएगा, तो गगन हमारा 39 में आ जाएगा, और 39 में अगर गगन आ गया तो हमारे पास बड़े ही कम लोग बचे यहाँ पे। एच अभी बचा है, अच्छा एच हो गया हमारा, सी चहल भी हो चुका है, ऐताश भी हो गया है, गगन भी हो चुका है हमारा, है ना, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी जो बचा होगा उसके अंदर आ जाएगा। लो भाई एक और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, आदित्य जो है ना, बाबर और हार्दिक एक सीधी लाइन में खड़े हैं। आदित्य, बाबर और हार्दिक एक सीधी लाइन में, जरा सोचो, आदित्य, बाबर और हार्दिक, तो देखो आदित्य, बाबर और हार्दिक अगर एक सीधी लाइन में होंगे, तो जो आदित्य आपका ये है, ये आदित्य है ना, ये बाबर और एक हार्दिक है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा चीज़ें आसान कैसे हो जाएंगी बेटा, देखो एक सीधी लाइन का होंगे मतलब क्या होगा, इस तरह से हो जाएंगे। ये जो डेटा है ना ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ हार्दिक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कौन होगा, बाबर ना, बाबर ऐसे मान लो, ये 8 होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। अब जरा एक बात बताओ, क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया, हमने पूरा डेटा पढ़ लिया, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। अब आप कहोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, बस उठाओ और सॉल्व कर दो। अब जरा सोचो यहाँ पे कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 63 में कौन आएगा, बाबर आएगा, और अगर 63 में बाबर आएगा तो देखो बाबर जैसे यहाँ दिखा, तो बाबर से यहाँ पे कौन हो जाएगा, चहल हो जाएगा, और चहल से ऊपर चलने पर 43 वाला व्यक्ति जो अभी डाउट में मैं उसको बता रहा हूँ कौन है, तो 43 वाला बंदा आएगा, और 43 से इधर में आ जाएगा कौन, हमारे गगन आ जाएंगे यार 15 मीटर की डिस्टेंस पे। तो आप पाओगे कि यहां पर ये वाला डेटा भी अरेंज हो गया, तो पूरा का पूरा डेटा अपने आप यहां पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, चहल से 48 15 मीटर पे कोई है, ठीक है, तो ये लो बेटा, चहल से यहां पे ऐसे मैं कर दे रहा हूं कि यहाँ पे 48 वाला बंदा बैठा है, वो भी डिस्टेंस कितनी है, 15। तो डायग्राम कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हार्दिक, बाबर ये हमारा बन चुका है भाई, ठीक है, ये भी बन चुका है। ऐताश का इक्वल स्कोर है, ये भी हो गया है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये बाबर है 63 पर, और यहाँ डिस्टेंस कितनी आ रही बेटा, ये डिस्टेंस हमारी आ रही है 15, और ये डिस्टेंस कितनी बेटा 16 है। ये डिस्टेंस कितनी दी गई हमारी यहाँ पे, ये 20 दी गई है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इसमें आगे। तो डायग्राम मेरे ख्याल से सारा का सारा बन चुका है, बस आपको अरेंज करना है, क्या आपको अरेंज करना है, वो दो नाम, ठीक है, वो दो नाम आपको अरेंज कर देना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, जल्दी से एक बार चेक कर लो क्वेश्चन का, आपका सारा कुछ आपने बना दिया, कोई लाइन छोड़ी तो नहीं आपने, क्योंकि मुझे लगता है सारा का सारा डेटा बन चुका है। आदित्य ऐताश के 12 मीटर पश्चिम में है, ठीक है। आदित्य जो है
वो ऐताश के 12 मीटर पश्चिम में, तो ऐताश के 12 मीटर पश्चिम में कौन हो गया, आदित्य हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया इसमें, केवल चहल ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं और उस बंदी से 15 मीटर पश्चिम में खड़ा है जिसके मार्क्स 63 हैं। तो देखो जरा क्या 63 के पश्चिम में यहां पर है चहल, हाँ बिल्कुल है बेटा। 63 में कौन आ रहा है, बाबर आ रहा है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, आगे था बाबर हार्दिक के 8 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। ये भी हमारा डेटा सही था भाई। जो बाबर नामक व्यक्ति है वो हार्दिक से कहां पे है, 8 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। आगे देखो जिसने जिसने मतलब हार्दिक ने 34 मार्क्स पाए हैं। आप जरा सोचो हार्दिक क्या 34 में आ रहा है इसमें, तो हाँ जी हार्दिक 34 पे आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे क्या बोला गया इसमें, ठीक है। हार्दिक ऐताश से 20 मीटर साउथ वेस्ट में, हार्दिक जो है ना ऐताश से 20 मीटर साउथ वेस्ट में, ऐताश से 20 मीटर साउथ वेस्ट में हार्दिक हो गया, बिल्कुल बेटा हो गया, ठीक है। ध्यान समझने वाली बात है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला गया, ऐताश और चहल के पश्चिम में, ऐताश और चहल के पश्चिम में 15 मीटर खड़े व्यक्ति द्वारा इसका स्कोर जो है वो इक्वल है। तो ऐताश का स्कोर और चहल के पश्चिम में, तो ऐताश का जो स्कोर वो 48 है और चहल के पश्चिम में जो बंदा खड़ा है ना 48 वाला, उनके इक्वल बिल्कुल क्या है स्कोर है। अब आप पाओगे यहां पर, सॉरी यहाँ पे देखो जरा सा भी उसको बताता हूं मैं आपको, वह व्यक्ति जिसने तीसरा सबसे हाई कम नंबर पाया है वो चहल से 16 मीटर नॉर्थ में। जरा सोचो 16 मीटर यानी 43 वाला जो है वो चहल से का है 16 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम बना है बेटा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बना, बस आपको अरेंज करना। दानवीर आदित्य के नॉर्थ वेस्ट में होना, नहीं होना चाहिए। दानवीर जो है वो आदित्य के नॉर्थ वेस्ट में नहीं होगा, बस यहीं से क्वेश्चन हमारा बन गया। देखो दानवीर जो है वो आदित्य के नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, तो बेटा दानवीर यहां नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट यही होता है। इसका मतलब 48 वाला कौन हो जाएगा, दानवीर। 48 वाला जो हो जाएगा बेटा ये कौन हो जाएगा, दानवीर हो जाएगा। और अगर ये दानवीर हुआ तो जो एक नाम बचा है वो आपके 43 में आ जाएगा, और वो एक नाम क्या है, एक नाम कौन सा बेटा, ऐताश फैसल है, फैसल फैसल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन चुका। अच्छा एक काम करो, जब सब कुछ बना ही दिए हो तो आप ये भी बना लो ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 12 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 144 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। 400 हो गया, इनको घटाओ जरा कितना आएगा, इनको घटाओ अगर तो कितना आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 6, ये 9 में से 4 अगर करें तो 5 और 4 में से क्या 356, 256 होगा क्या, 256। और 256 की बात करें बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आप पाओगे कि 256 हमारा स्क्वायर कितने का होता है, 16 का, ठीक है ना, 16 का ही होगा ना, तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, ये दूरी तो 8 हो जाने वाली, 8 और 8 16 हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब इसके बाद जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हार्दिक और आदित्य के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, हार्दिक और आदित्य के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो वही मैं बता रहा था आपको, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा बेटा, आंसर आएगा 16 मीटर, ऑप्शन में देखो दिया गया। आपको बस याद रखना है, क्वेश्चन को पढ़ के अरेंज करना, 5 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाने। यहाँ पे लो अगला अगला पकड़ो, यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग पीपल स्कोर्ड लेस मार्क देन द वन हु स्टैंड एग्जैक्टली ईस्ट ऑफ गगन। जरा समझना कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने गगन के ठीक पूर्व में खड़े व्यक्ति से कम नंबर पाए। सोचो जरा सा, गगन में ठीक पूर्व, गगन के ठीक ईस्ट में पहले कौन खड़ा देख लो जरा सा, गगन के ठीक ईस्ट में, गगन के ठीक ईस्ट में 43 वाला फैजल है। बताओ फैजल जो है ना, फैजल से ठीक कम में कौन आ रहा है, जरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या था। और ठीक पूर्व में खड़े व्यक्ति से कम अंक प्राप्त किए, कौन है भाई, तो आपको पता होगा कि फैजल के नीचे 2 लोग दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से, एक गगन और एक हर्षित, हार्दिक, गगन और हार्दिक। तो हार्दिक यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, गगन है नहीं इसमें, तो आंसर आएगा क्या, ओनली 3, यही बस दिख रहा है आपको। दानवीर और आदित्य तो क्या होंगे, उससे बड़े होंगे ना फैजल से। दानवीर और हार्दिक जो हैं, ये देखो दानवीर कहाँ गया, ये है, और आदित्य कहाँ गया, ये हो गया। तो फैजल से कम में कौन आएगा, या तो गगन आएगा या तो हार्दिक आएगा। तो गगन ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए क्या लगाओगे आप, हार्दिक लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, फैजल और दानवीर द्वारा अंकों के बीच में डिफरेंस क्या है, फैजल का स्कोर और दानवीर का स्कोर, इसका डिफरेंस क्या है जरा देख लो। फैजल और दानवीर का स्कोर कितना होगा, तो फैजल दानवीर यानी 48 और 43 कितना आएगा बेटा, 5 का, ठीक है, 5 का डिफरेंस आ रहा है बेटा। ये देखो ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिया गया है। अच्छी बात ये रहती है कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देता है तो उसको भाई डेफिनेटली आपको सॉल्व करने के लिए आपको इतने सारे नंबर दे देगा कि आप आराम से स्कोर आराम से कवर कर लोगे, ठीक है ना। आपने टाइम तो उसको दे दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, आपको आंसर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। कितने व्यक्तियों ने उस व्यक्ति से अंक प्राप्त किए हैं ज्यादा जो आदित्य के ठीक ईस्ट में, आदित्य के जस्ट ईस्ट में जो बंदा है उससे ज्यादा कितने लोग नंबर पाए,
आदित्य के ईस्ट में जो है, तो ये देखो आदित्य है, इसके ईस्ट में जो बंदा है उससे कितने लोग ज्यादा नंबर पाए, तो 48 के ऊपर कितने आ रहे हैं बताओ, तो 1 2 3, देखो ना 48 के ऊपर कितने आ रहे हैं, 1 2 3, आंसर आएगा 3 लोग ऐसे हैं जो इससे ज्यादा नंबर पाए, 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या है। गगन और बाबर के पश्चिम में 30 मीटर खड़े व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी, जरा सोचो, गगन और बाबर, इनके वेस्ट में, गगन और बाबर के वेस्ट में 30 मीटर, जरा सोचने वाली बात है बेटा, गगन और बाबर के वेस्ट में 30 मीटर। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, गगन और बाबर के वेस्ट में 30 मीटर खड़े व्यक्ति के बीच की दूरी की। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि गगन कहीं पे खड़ा होगा और बाबर के वेस्ट में 30 मीटर पे कोई खड़ा है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, तो डायग्राम में चेक कर लेते हैं, इसको आसानी से बन जाएगा इसका आंसर भाई। ये देखो, तो बाबर का वेस्ट ये हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान समझना, बाबर के वेस्ट में 30 मीटर, तो ये 15, ये 15, 30 मीटर पे कौन खड़ा है बेटा, यहाँ पे दानवीर है, और गगन के बीच की दूरी ये कितनी होगी, तो ये 16, तो ये भी 16 हो जाएगा। उसने बोला है कि बाबर के वेस्ट में 30 मीटर और गगन के बीच में, जब बाबर के पश्चिम में 30 मीटर पे जो बंदा खड़ा है वो बंदा और गगन के बीच की न्यूनतम आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अगर ये 16 तो वो भी 16 हो जाएगी। आंसर आ गया, आंसर इज 16। देखो ऑप्शन में है क्या, चेक कर ले बेटा, ऑप्शन में है क्या, हाँ 16 है। ठीक है, तो आपके आंसर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस की कहानी बन के आ जाती है। ठीक है ना भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया है मैं आपके सामने चाहूंगा, देखो भाई क्वेश्चन जो है वो अच्छा है, क्वेश्चन बहुत तगड़े लेवल पे है, और हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो आपके क्या कह सकते हैं होमवर्क में रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, देखो कितना सिंपल लेकिन घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि मनोज नाम का एक बंदा जो है पॉइंट 1 से एम से ईस्ट में गया, फिर उसके बाद 4 मीटर चलने के बाद 90 डिग्री घुमा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आंसर आपसे बन जाए। आप इसके लिए जो भी टाइम लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको डायरेक्शन ही बस बतानी है, डिस्टेंस नहीं बतानी है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुझे रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट में। और आपको लगता है कि इसका आंसर आपको जानना है तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बना के दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप निकाल के दें। ठीक है ना, चलिए इसको बना के दीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग योर आंसर। कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर अप्लाई करेंगे आप लोग, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन बनेगा। चलिए आते हैं इस पे जरा सा, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और इस छोटे से क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही छोटा सा टाइम मिलेगा दोस्तों। तो लीजिए, वो पिछले वाले क्वेश्चन का होमवर्क जरूर मुझे रिप्लाई करेगा बना के। वो होमवर्क जो है हर क्लास में मैं आपको एक होमवर्क जरूर दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी मुझे बताना, मुझे अगर ना बने तो भी कमेंट करके बताना कि सर नहीं बना, तो मैं उसके लिए प्रॉपर एक आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है ना, चलिए ये क्या क्वेश्चन है भाई, 2021 में ही पूछे गए क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं इसके, तो हर शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस निकाल के आपको देना है। पिछले 5 साल के डायरेक्शन डिस्टेंस के टारगेट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला गया, सेशन को लाइक और शेयर कर दो बेटा, अच्छे क्वेश्चन है, मैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ भाई। एक कोई घड़ी है जिसमें क्या बज रहा है, 3 बज रहे हैं। तो यार घड़ी में अगर 3 बजेंगे, ये देखो अगर किसी घड़ी में वो 3 बज रहे हैं, लाइक ऐसा कुछ घड़ी में 3 बज रहे हैं, और उस समय क्या हुआ कि जो इनकी कौन सी घड़ी है, घंटे वाली जो सुई है वो पश्चिम दिशा को इंडिकेट कर रही है। मतलब ऐसा होता नहीं है कि घंटे वाली सुई, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, वेस्ट है, ये वेस्ट होता नहीं है, ईस्ट होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसको वेस्ट मानो तो ठीक है, ये वेस्ट मान लेंगे। तो अगर बेटा ये वेस्ट होगा तो नो डाउट ये ईस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, और मिनट वाली सुई कहाँ पे कर रही, साउथ में, तो साउथ में तो वैसे ही जा रही। ठीक है, तो अब बताओ जरा सा, अगर 9 बजेंगे, अगर घड़ी में मान लो 9 बजेंगे, तो जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा को संकेत करेगी। तो 9 बजे के टाइम पे बेटा घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी, तो ये दिशा कौन सी आएगी, ईस्ट आ जाएगी ना। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 9 बजे घड़ी में कितना बज रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, और 9 बजे का टाइम तो ऐसे ही बनता ना जैसे घड़ी में रहेगा आपका। चलिए बहुत अच्छे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या भाई, देखो जरा सा, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करिए आप लोग। मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ टाइम थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट आप इसको ले लीजिए, 1 मिनट तो आप ले ही लीजिए। क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको इसको रिस्पॉन्ड करने में मजा आएगा। ट्राई कीजिए जरा इसको।
अब ये क्वेश्चन दिख तो डायरेक्शन डिस्टेंस का रहा है, लेकिन कंपैरिजन वाली कहानी दी गई, ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि रैंकिंग का क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस में आ गया। यही एक ब्यूटी है कह सकते हैं एसबीआई पीओ की, कि वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लाता है जिससे बच्चे कहते हैं कि यार ये क्या था। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है, टाइम अप हो गया, ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है वो डायरेक्शन डिस्टेंस का जरूर है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया गया है कंपैरिजन में। कि भाई क्या बोला गया कि 5 दोस्त हैं, कैसे बनाओगे इसको, ये देखो 5 दोस्त हैं ना, तो 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, तो 5 है तो 4 का डायग्राम। अब आपसे बोला गया है कि इनको आप इस तरह से अरेंज करो कि भाई अपने ऑफिस के लिए अलग अलग जगह से जाते हैं, ठीक है। ए जो ट्रैवल करता है वो किससे ज्यादा करता है, बी से, लेकिन ई से कम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ई से कम करेगा ए, लेकिन ये ए ज़्यादा करता है ट्रैवल किससे, बी से, ठीक है। जो डी है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है किससे, केवल सी से। याद रखना, डी केवल सी से ही ट्रैवल ज़्यादा करता है, मतलब बाकियों से क्या करता होगा, कम। तो इसका मतलब डी और सी यहाँ आ जाएंगे। डी केवल सी से ही ज़्यादा ट्रैवल करता है, मतलब बाकियों से कम करेगा, ठीक है। अब ऐसा तुमने किया तो ई ए बी तो यहीं आ जाएंगे, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। द वन हु ट्रैवल द मोस्ट ट्रैवल 30, यानी ई जो है वो 30 जा रहा है, बी ट्रैवल 15, बी जा रहा है 15 बेटा, ठीक है। अच्छा, आगे बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग पॉसिबली ट्रैवल 5 किलोमीटर टू द वर्क प्लेस। तो यार कौन ऐसा है जो वर्क प्लेस के लिए 5 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सकता है। अब जरा सोचने वाली बात है कि जब तुमको पता चला कि जो बी है वो 15 पे आ रहा, 15 पे, तो यार कॉमन सेंस वाली बताना बात यहाँ पे, ये आपका 5 हो सकता है क्या। आप नोटिस करोगे, अगर आप नोटिस करोगे तो आप यहाँ पे पाओगे, नोटिस करने पे आप यहाँ पे पाओगे कि 30 से यहाँ का जो डिफरेंस है, ये देखो इनके बीच में काफ़ी, मतलब अगर देखा जाए तो इसके जस्ट बाद का नंबर देखो, 30 एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे हो सकता है क्या आ जाए, मान लो सपोज कोई भी एक नंबर आ जाए, 20 आ जाए, 15 25 आ जाए, यहाँ पे 15, 15 के बाद 5 तुरंत नहीं आ सकता, डेफिनेटली 5 सबसे लास्ट में जाने की उम्मीदें हैं। अब चूंकि हमारे पास डाउट वाली सिचुएशन है, तो डी और सी में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन हमको चूज करना हुआ तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे, सी को चूज करेंगे, क्योंकि 5 एक बहुत ही छोटा नंबर है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 15 पे है ना, तो ये 5 नहीं होगा, ये क्या होगा, 5 यहाँ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट, एक डिबेट बनी रहेगी। जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो। यहाँ पे जो ए है वो बी से ज्यादा ट्रेवल करता है भाई, लेकिन ई से कम। डी जो है वो क्या करता है, केवल सी से ट्रेवल ज्यादा करता है। जो सबसे हाईएस्ट ट्रेवल करता है वो 30 और बी 15 करता है। तो बताइए हु अमंग द फॉलोइंग पॉसिबली ट्रेवल 5 किलोमीटर टू द वर्क प्लेस। अब यहाँ पे तो कोई याद रखना कि कौन ऐसा है जो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा, तो वो डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 15 है ना, तो यहाँ पे 5 के चांसेस कम रहेंगे, यहाँ पे 5 के चांसेस कम रहेंगे। इस बेसिस पर हम किस पे जाएंगे, सी पे, इसलिए इसका आंसर मैं क्या लगा रहा हूँ, सी। कुछ लोग कहेंगे सर नन ऑफ दीज लगाओ, सीएनडी हो सकता है, सीएनडी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, अब आप बताओ मुझे, यहाँ 30 यहाँ 15, तो ये जो वैल्यू आएगी नो डाउट 15 और 30 के बीच में होगी। और 15 और 30 के बीच की बात करें तो यहाँ पे 16 के चांसेस उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ गैप अगर बहुत है तो यहाँ का भी गैप थोड़ा तो होगा, थोड़ा गैप तो होगा, उसी बेसिस पे चीज़ें यहाँ पे अरेंज की गई है, ठीक है ना। चलिए आंसर आएगा इसका सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए जरा सा इस क्वेश्चन पे। पल्लवी का घर पूर्व की तरफ है, ठीक है, पल्लवी का घर पूर्व की तरफ है। ये क्वेश्चन देखिए जरा सा, ट्राई कीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बन जाएगा। कभी कभी चीजें ऐसी होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, जहां पर आप ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन पे भी डिपेंड कर देते हैं, ऑप्शन पे भी डिपेंड कर देते हैं कि अगर कोई 15 है तो उसके जस्ट पीछे 5 के चांस हो तो सकता है, चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। थोड़ी रीजनिंग तो यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। ये लो भाई 25 सेकंड का टाइमर है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से मुझे रिप्लाई करके देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी देखो 2021 में पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। 2021 में एसबीआई पीओ में डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आए थे भाई, काफ़ी सारे आए थे, ध्यान रखना, और इसीलिए सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को निकाल के आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। लो भाई क्या बोला गया, पल्लवी का जो घर है ना वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस किया हुआ है। अच्छा, ऑन एंटरिंग हर होम यू विल फाइंड अ गैलरी टू द राइट हैंड साइड। जरा सोचो, ये मान लो घर है उसका, ठीक है, ये बड़ा सा घर है, ठीक है, उसके घर का जो गेट है, ये गेट है, ठीक है, ये जो है वो गेट है, ये इसका फेस ईस्ट में, ठीक है। जब आप उसके घर की तरफ एंट्री करोगे ना, उसके घर में उसका नक्शा बनाना बेटा आपको, ये देखो गैलरी पड़ रही है आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको गैलरी पड़ेगी,
टू द राइट हैंड साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, माफी चाहूंगा, गैलरी तुरंत नहीं पड़ रही बेटा, राइट हैंड साइड पे गैलरी पड़ रही, ठीक है। यानी कि यहां से आने के बाद इस साइड जाओगे तो गैलरी पड़ने वाली, ठीक है। ठीक है, आगे करो। यहाँ पे गैलरी से 90 डिग्री अगर हम कहाँ जाते हैं बेटा, 90 डिग्री कहाँ जा रहे हैं इसमें, क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है। गैलरी से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा बेटा, तो यानी इस साइड जाओगे आप, इस साइड, ठीक है। तो वहाँ पे एक बालकनी पड़ती है, तो मान लिया यहाँ पे एक बालकनी पड़ रही, ठीक है। तो बताइए बालकनी का फेस किधर होगा, तो बालकनी का फेस तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट में होगा ना, ईस्ट में होगा। आंसर है क्या आंसर में, बिल्कुल भाई। देखो क्या बोला गया कि एक पल्लवी का घर पूर्व की तरफ है, ठीक है। उससे घर में प्रवेश करने पर आपको दाईं ओर, तो जब आप ऐसे जाओगे तो राइट हैंड साइड पे गैलरी पड़ रही, गैलरी पड़ेगी। गैलरी से 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज जाना है, तो भाई गैलरी से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो आपने कहाँ जाओगे, ईस्ट में हो जाओगे ना। बालकनी है, बालकनी का फेस कहाँ पे है, तो ऑब्वियस दिशा में, ईस्ट में। ये ट्राई करो जरा, ये वाला क्वेश्चन। लो भाई, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अंदाजन हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में आएगा तो आपको बना लेना है। लो भाई, ट्राई कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, और आप तब तक देखो जब तक आपको क्लियर ना हो जाए, ठीक है। चलिए बनाइए इसको आंसर। आपको 30 सेकेंड्स मैंने टाइम दिया था, मात्र आपके सामने 12 सेकेंड बचे। चलिए भाई, टाइम अप हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो आपका पोस्ट ऑफिस है ना वो ईस्ट में है स्कूल से, ठीक है ठीक है ठीक है। जरा देखो, पढ़ते चलना भाई। यहां से डाकघर स्कूल के पूर्व में है जबकि मेरा घर स्कूल के साउथ में। तो पहले स्कूल को बना लेते हैं। चलो भाई, ये ऐसे स्कूल बना लो, स्कूल को मैं ऐसे स्कूल लिख ले रहा हूं तो उससे ज्यादा आसान होगा, ठीक है। अब बताओ, स्कूल के ईस्ट में क्या है, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, मेरा जो घर है ना वो स्कूल से साउथ में, ठीक है, स्कूल से साउथ में है। मार्केट जो है वो नॉर्थ है पोस्ट ऑफिस के, ठीक है। तो ये मार्केट बेटा यहां कहीं होगी ऐसे, मार्केट जो है ना वो पोस्ट ऑफिस के कहां पे है, नॉर्थ में है। अगर डिस्टेंस ऑफ मार्केट एंड पोस्ट ऑफिस इज इक्वल, अच्छा भाई, मार्केट और पोस्ट ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है मेरे घर के और स्कूल के, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये वाली, ये डिस्टेंस जो दोनों की है वो क्या है, बराबर है। तो इन विच डायरेक्शन इन द मार्केट विद रिस्पेक्ट ऑफ माई स्कूल, तो मार्केट मेरे स्कूल से किस दिशा में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, बी वाला। समझ में आया, मार्केट जो है स्कूल से नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। जरा समझ लेना इस चीज को। आपके सामने क्वेश्चन को जिस तरह से बोला गया मैंने बना दिया कि मार्केट इज टू द नॉर्थ ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में होना चाहिए। और ध्यान रखना कि जो पोस्ट ऑफिस है वो ईस्ट में है, स्कूल के ईस्ट में। और मेरा घर जो है ना, ठीक है, वाइल माई हाउस इज टू द साउथ ऑफ स्कूल, स्कूल के साउथ में उसका घर है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है आपको जितना अच्छे से पढ़ना होगा उतना अच्छे से आपको बनाने में मजा आएगा। लो भाई, यहां पर एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप जल्दी करने के चक्कर में ना गलत बहुत करोगे। तो इस क्वेश्चन को जरा सा एक बार समझो कि इस क्वेश्चन को कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो। चलो मैं इसमें टाइमर दे देता हूं आपको, जरा सा इसमें मैं आपको टाइमर दे देता हूं। कितना भाई, 30 सेकेंड दे देता हूं। मेरे ख्याल से 30 सेकेंड इज मोर सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलो ट्राई करो, आ जाओ। 30 सेकेंड्स का टाइमर है और जल्दी से आपको इसको सॉल्व करना है। बनाओ जरा जल्दी से। चलिए, हुआ यूं कि एक डायरेक्शनल पोस्ट है, दिशा को दिखाने वाले पोस्ट लगे होते हैं ना भाई, अक्सर देखा गया होगा, अपने देखा होगा कि डायरेक्शनल पोल जो है ना किसी क्रॉसिंग पर लगा हुआ था। किसी एक्सीडेंट के कारण जो पोल था वो कुछ ऐसा घूमा कि इसने बताया कि जो दिशा पहले ईस्ट दिखा रही थी अब वो साउथ दिखाने लगी। मतलब जरा सोचो, अगर मैं डायरेक्शनल पोस्ट बनाता हूं, कुछ ऐसे डायरेक्शनल पोस्ट रही होगी, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये ओरिजिनल दिशा है। और ये दिशा क्या थी बेटा, नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी दिशा होगी। अब जरा सोचना मेरी बात ध्यान से बेटा, सोचना कैसे, समझना कैसे कि अब हुआ यूं ना, एक हादसा हुआ जिससे दिशाएं पूरी घूम गई। ऐसे घूमी कि जो दिशा पहले पूर्व दिशा दिखा रही थी वो अब साउथ दिखाने लगी। मतलब पूर्व में कौन सी दिशा आ गई बेटा, साउथ आ गई। और अगर वहां साउथ आएगा तो जो नॉर्थ है वो यहां खिसक के आ जाएगा। भाई ये साउथ इधर चला गया तो नॉर्थ ऑब्वियस सी बात है साउथ के सामने ही होगा ना। और अगर यहाँ नॉर्थ होगा तो यहाँ ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ कौन हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो पहले जो दिशा ईस्ट थी अब वो दिशा क्या दिखने लगी, साउथ। अगर ये साउथ है तो उसके सामने नॉर्थ, और ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ है तो यहाँ ईस्ट होगा, ईस्ट के सामने क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया कि एक यात्री जो है वो गलत दिशा में जाना शुरू करता है, ये सोच के कि वो कहाँ जा रहा है भाई, पश्चिम में जा रहा है। तो जरा सोचो, अब पश्चिम तो उसके सामने ये है, पश्चिम तो ये हो जाएगी, ठीक है भाई, यही बोला गया ना क्वेश्चन में। अब वो पश्चिम दिशा सोच, अब यहां पश्चिम दिखाने लगा तो आदमी क्या किया, यहां से पश्चिम दिशा सोच के इधर आने लगा, इस साइड आने लगा, लेकिन एक्चुअली पश्चिम तो था नहीं। तो पूछा गया कि एक्चुअली वो किस दिशा में जा रहा था, तो कहां जा रहा है भाई, वो साउथ में। एक्चुअली वो कहां जा रहा, साउथ में जा रहा, तो आंसर आएगा इसका साउथ। उसको लगा कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा, लेकिन वो पश्चिम दिशा थोड़ी थी, वो तो एक्चुअली में साउथ दिशा थी ना, डायरेक्शनल पोस्ट घूम गया था। तो आंसर आएगा इसका साउथ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आपने इसको बना लिया। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने एक और है, अच्छे से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और इसके लिए मैं आपको 40 सेकंड का टाइम देने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं भाई, और 40 सेकंड बहुत अच्छे से आप बना लोगे। चलो बनाओ, ट्राई करो। कम ऑन, ये क्वेश्चन जल्दी से लोगों को लगता है कि गलती करने के चक्कर में गलती कर देते हैं कभी कभी, है ना। याद रखना कभी कभी गलती इसमें करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। थोड़ा पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला गया कि चार टावर्स है, टाउन्स है, PQRST। क्यू जो है ना बेटा वो साउथ वेस्ट है पी के। हमेशा पहले सेकंड पर्सन को बिठाते हैं, पी को बिठा दिया हमने कुछ ऐसे। ये देखो ये पी है, और पी के बारे में बोला गया कि पी के साउथ वेस्ट में क्यू है। पी के साउथ वेस्ट में क्यू है, मतलब ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पी के साउथ वेस्ट में बच्चों कौन आ गया, क्यू आ गया, इस तरह से, ठीक है ना। आगे देखो आर इज ईस्ट ऑफ क्यू। अब जरा देखो आर जो भाई साहब है ना वो क्यू के ईस्ट में, तो मान लेते हैं क्यू के ईस्ट में ऐसे कहीं आर होंगे, ऐसे मान लिया, ठीक है। आगे देखो, अच्छा यही आर जो है वो क्यू के तो ईस्ट में है, लेकिन साउथ ईस्ट में है किसके, पी के। साउथ ईस्ट कहाँ होगा पी का, यहां होगा ना, पी के साउथ ईस्ट में, तो आर यहां होगा एक्चुअली, ठीक है। आर जो होगा बेटा वो यहां हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ये देखो आर के साउथ ईस्ट में हो गया, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या था, एंड टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, ठीक है। ध्यान रखना टी जो है वो यहां कहीं पे है, ऐसा टी आर के यहां हो जाएगा, जो कि क्यू और पी के साथ एक लाइन पे, यानी ऐसे ऐसे देखो ना, टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर इन द लाइन विथ क्यू एंड पी। क्यू और पी के साथ वाली लाइन पे यहाँ पे टी हो जाएगा। तो बताइए किस डायरेक्शन में जो पी है वो इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड, मतलब पी की किस दिशा में टी स्थित है। बताओ पी से किस दिशा में टी आ रहा है, तो आप देखो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला। समझ में आई बात, क्वेश्चन की लाइन कैसे था। बहुत अच्छे और सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको अच्छे से ड्रॉ करोगे। ये देखो जरा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिग्री वाला है बेटा, और इस डिग्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। 30 सेकंड्स हैं, आप आराम से बना सकते हो। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। जरा देखो, अच्छे से समझो और बनाने की कोशिश करो। ठीक है, 30 सेकेंड्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, और आप इसको आराम से बनाओगे, उड़ाओगे, उड़ाओगे बेटा, उड़ाओगे। चलिए
अब ध्यान से देखिए, आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं कहाँ देख रहा हूँ, पूर्व दिशा में देख रहा हूँ। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें डिग्री आ जाए, बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, आराम से उड़ा दोगे डिग्री वाले क्वेश्चन में। क्या करना है, कुछ नहीं, आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा कि आपके सामने देखो ध्यान से, ये होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। याद रखना, दो ही तरह से इंसान घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपके सामने क्वेश्चन में क्लॉकवाइज की बात कर दे तो याद रखना क्लॉकवाइज का मतलब होता है प्लस और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्या, माइनस, ठीक है ना। अब कुछ नहीं बोला गया इसमें, आपको ध्यान से समझना है, बस इसमें बनाना कि आपको एक डायग्राम बना दिया आपने, ऐसे ऐसे ये चीज़ बना दो आप इसको, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, और ये हो गया साउथ। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। अब जरा सोचो, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, आप बस ये देखो कि वो जो आदमी है वो कहाँ देख रहा है। तो सबसे पहले पूछा गया कि वो जो आदमी है कहाँ देख रहा है, ईस्ट में, तो बस आप इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। क्या बोला गया कि सबसे पहले 100 डिग्री क्लॉकवाइज गया था, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज के नीचे 100 लिख लो, प्लस है तो प्लस कर दो बेटा। उसके बाद क्या बोला गया कि 145 एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ 145 माइनस में कर दो, ठीक है, 145 माइनस में कर दो और बस इनका डिफरेंस निकाल दो। इनका डिफरेंस क्या, रिजल्ट इनका क्या आएगा बेटा, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा भाई, कि -45 आ जाएगा। भाई देखो ना, -145 में से अगर 100 प्लस निकालोगे तो -145 आएगा, तो इतना चला दो। और अगर इतना आप चलाओगे तो यहाँ से देखो, अगर वो भी माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे जाओगे तो आपका फेस कहाँ आ जाएगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल, आप वहाँ से 45 डिग्री इस तरह पीछे की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाइए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो जरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है बेटा, शैडो वाला क्वेश्चन है और ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको जल्दी से सॉल्व करना है। तो टाइमर के साथ खेलेंगे बेटा, टाइमर के साथ खेलेंगे और टाइमर के साथ ही आपको खेलना पड़ेगा अगर आपको बैंक एग्जाम्स क्लियर करने, ठीक है। ये देखो जरा, ये ट्राई करो, ये पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस में से आपको मैं कुछ एक लेके आके दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं ना तो आप इनको कैसे करोगे वो चीज़ ध्यान रखना, वो चीज़ ध्यान रखना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब आपको अजय और काजोल वाला क्वेश्चन कराया था पिछले साल में, जो पूछा गया क्वेश्चन थे उसमें। तो यही चीज़ तो आपको करनी है भाई। देखो सबसे पहले मॉर्निंग की बात आ गई यहाँ पे, और अगर मॉर्निंग की बात यहाँ पे आ गई, इसका मतलब एक बात होता है कि सूरज है, और अगर बेटा सूरज है तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है, इसमें किसके बारे में पूछा गया, उदय के बारे में, कि उसका चेहरा किधर है। तो अगर उदय के बारे में पूछा गया है तो याद रखना पर्सन के बारे में पूछा गया, और पर्सन के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर इसका या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ। तो ईस्ट वेस्ट हटा दो, पहले ही ऑप्शन खत्म। अब देखो, अगर सन उधर है तो शैडो यहाँ बनेगी, और उन दोनों को हम ऐसे ही आमने सामने करके बिठाएंगे। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा समझना इस बात को, ये राइट ये लेफ्ट होगा, ऊपर वाले का ये लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या बोला गया कि विशाल की जो शैडो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट है उदय के, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देखो उदय यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ उदय आ गया, यहाँ विशाल आएगा। बेटा विशाल और उदय की दोनों की शैडो इसी साइड पड़ेगी। विशाल की शैडो विशाल के तो राइट में पड़ रही, लेकिन उदय के कहां पड़ेगी, वो लेफ्ट में। तो बिल्कुल यही कहानी तो बोली गई कि उदय के कहां पड़ रही शैडो विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट में पड़ रही। तो बताओ उदय कहां देख रहा है, तो बेटा उदय बैठा तो साउथ में है, लेकिन जो चेहरा है वो कहां पे, उसका जो चेहरा है वो है आपका नॉर्थ में। तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉर्थ। उस वाले क्वेश्चन का भी आंसर नॉर्थ ही आया था बच्चों, इसका भी नॉर्थ। तो याद रखना ये वाले क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको मैं चाहूंगा कि इसको भी आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। टाइमर मैं आपके सामने लगा रहा हूं 20 नहीं 30 सेकंड्स का। 30 सेकंड्स यार सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ट्राई करो जरा। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM और एंड पॉइंट टू नॉर्थ। भाई देखो ऐसा उसने रखा घड़ी को टाइम टेबल पे कि जो 6 बज रहे हैं शाम को, तो जो घंटे वाली सुई है वो उत्तर दिशा में, तो मतलब दिशाओं को घुमाया गया, दिशाओं को घुमाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, सोच के बताना भाई, सोच के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो टाइम अप हो गया यहाँ पे। अब देखो जरा सा क्या हुआ है कि सबसे पहले काम करते हैं, शाम को 6 बजे का एक हम बना देते हैं क्या, डायग्राम, ठीक है।
शाम को 6 बजे का डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा, ये देखो, ठीक है। अब जब शाम को 6 बजे का डायग्राम आप बनाते हो ऐसे, है ना, तो क्या हुआ कि जो घंटे वाली सुई है ना, इस समय उत्तर दिशा में आ गई। तो ये एक्चुअली इन्होंने क्या बोला कि इसको नॉर्थ है, तो अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ हो जाएगा, और अगर ये साउथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। कुछ समय बाद उस घड़ी में 9:15 होने लगे। तो यार 9:15 में छोटी सुई बड़ी सुई ऐसी कुछ होंगी ना, 9:15 मतलब 9:03 पे। तो आप पाओगे कि यहाँ पर जो छोटी वाली सुई है, बड़ी वाली सुई तो 3 पे आ जाएगी, और अगर बड़ी वाली सुई 3 पे आएगी, छोटी वाली सुई क्या 9 पे आएगी बेटा? नहीं, छोटी वाली सुई 9 से ऊपर होगी, थोड़ा सा छोटी वाली सुई 9 से ऊपर होगी, क्योंकि छोटी वाली सुई 9 पे तब थी जब बड़ी वाली सुई जो है वो 12 पे थी, ठीक है। छोटी वाली सुई 9 पे तब थी जब बड़ी वाली सुई कहाँ पे रही होगी? 12 पे। अब बड़ी वाली सुई बेटा 3 पे आ गई, तो छोटी वाली सुई भी यहाँ से 7.5 डिग्री ऊपर चली जाएगी ना, तो एग्जैक्टली 9 पे नहीं रहेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर ईस्ट नहीं आएगा। उसने यही पूछा है, बताओ कि यहाँ पे क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड। अच्छा, यहाँ पर मिनट हैंड तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आर एंड पूछता तो थोड़ा परेशानी होती है इसका। अगर आर एंड पूछेगा तो आंसर आएगा इसका साउथ ईस्ट, लेकिन उसने मिनट पूछा तो मिनट तो बेटा वेस्ट में आ जाएगा ना, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा मिनट का, ठीक है। मिनट की सुई किस दिशा में? अगर वो घंटे वाली सुई पूछता तो घंटे वाली सुई ईस्ट में नहीं आएगी, याद रखना, उसका आंसर आएगा साउथ ईस्ट के बीच में, ध्यान रखना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन की गलती क्या कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिया। डन, चलिए, वेल डन। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपको करने से पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, समझोगे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चन देखते जरा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, जल्दी से बता दो। 40 सेकंड्स हैं यार, क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, आप इसको बना सकते हो। ट्राई कीजिए जरा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। दो कार हैं बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं मेन रोड पे, उनके बीच की दूरी जो है वो 150 किलोमीटर है। जो पहली कार है वो 25 किलोमीटर जाती है और उसके बाद राइट मुड़ जाती है, फिर उसके बाद 15 चलती है और फिर लेफ्ट हो जाती है, फिर उसके बाद अनदर 25 चलती है और फिर से राइट मुड़ के कहाँ जाती है? मेन रोड पे, ठीक है। ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स एट दिस पॉइंट। भाई इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं जो आपको परेशान करे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। चलिए, टाइम अप हो गया इसका। आप उम्मीद है इसके आंसर्स आप कमेंट कर रहे होंगे मुझे, है ना। कमेंट करके बताना है आपको, आंसर्स कमेंट करोगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो सीख पाओगे। जरूर सोचो, ये देखो एक्चुअली यहाँ पे दो लाइन है, ये ऐसे कर लो, ये यहाँ पर एक कार यहाँ पे ऐसे ले लो, ठीक है, ये एक कार है मान लो, ठीक है, मान लो एक कार ये, और एक कार जो है ये है बेटा, ठीक है, ऐसे। ये दो कार एक ही दोनों एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ ही एक दोनों कार देख रही, और अगर ये देख रही हैं तो उसके बाद इनको कैसे करेंगे वो देखो जरा सा, ठीक है भाई। ये दोनों कार जो हैं एक दूसरे की तरफ देख रही, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों कार का फेस जो है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। हुआ यूँ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा ये टोटल 150 की, ये पूरा डिस्टेंस जो है कितना है? 150 का। ध्यान से समझिएगा बात को, ये जो पूरी डिस्टेंस है ना, ये पूरी डिस्टेंस 150 किलोमीटर की या किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। हुआ यूँ कि जो पहली कार, चाहे तुम इसको मान लो या उसको मान लो, हम इसी को मान लेते हैं, कार 1 जो है ना वो 25 किलोमीटर चलती है और अपने राइट मुड़ती है। तो भाई 25 किलोमीटर मान लो ऐसे चली, ठीक है, 25 किलोमीटर ऐसे चली और अपने राइट मुड़ गई, ठीक है। जब वो बेटा राइट मुड़ी है ना तो उसके बाद कहाँ पहुँची? 15 चली, ये देखो 15 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अपने लेफ्ट मुड़ के कितना चली बेटा? 25। उसके बाद अपने लेफ्ट मुड़ के फिर से कितना चली? 25 चली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो अब बैक टू द मेन रोड, उसके बाद फिर चल के कहाँ पे आ गई? मेन रोड पे आ गई। ये ट्रेन यहाँ कार जो है वो चल के यहाँ पे मेन रोड पे बेटा आ चुकी, ठीक है। अब जब मेन रोड पे आ चुकी तो अब वो जो कार है ना बेटा वो यहाँ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो कार है, ये जो कार है बेटा वो यहाँ पे आ चुकी, ठीक है। ये जो कार है अब उसका फेस जो है वो मान लो कार ऐसे, वो कार अब ऐसे आ चुकी, ठीक है। अब हुआ यूँ कि ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन जो दूसरी कार है वो केवल मेन रोड के साथ साथ ही 35 चल चुकी। तो ये जो कार है वो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये टोटल 35 किलोमीटर ही चल चुकी। तो ये वाली कार यहाँ आ चुकी।
तो बताइए इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, देन व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार एट दिस पॉइंट। तो बच्चों इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, जरा सोचो। आपको पता है कि टोटल दूरी 150 है, अब आपको ये दूरी बतानी, ये दूरी। तो इस कार ने टोटल कितना चला, 25 ये चली और 25 ये चली गई, तो यहाँ पे 25 और 25 कितना हो गया, 50। तो पहली कार जो है वो टोटल यहाँ तक कितना चल दी बेटा, 50 चल दी। दूसरी कार ने टोटल कितना अपने आप को कवर करा, 35। तो टोटल दोनों कितना चली बेटा, तो 50 प्लस 35 यानी 85। यानी कि ये जो दोनों डिस्टेंस है, अबे ये वाली डिस्टेंस मत काउंट करना क्योंकि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है ना। तो ये, और अगर ये 25 तो ये भी 25 होगा, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50। तो ये 50 और ये 35, तो 85, यानी दोनों कार ने मिलके 85 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो जो बचा होगा वो बीच वाली डिस्टेंस होगी। तो 150 में से आपको बेटा 85 माइनस कर देना है, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 65। देखो जरा ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ठीक है भाई। ध्यान रखना कि अगर ये टोटल 150 है, ध्यान समझिएगा, अगर ये 150 है तो यहां पर 150 में से दोनों कार ने अपने आप को 50 और 35 यानी टोटल 85 किलोमीटर पास आई और ये, तो इनका गैप जो है वो कम हो गया होगा। पहले गैप 150 था, 85 और आगे आगे दोनों कार, तो बचा कितना गैप, 65 का। तो इनके बीच की जो दूरी है ना, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो 65 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा सा। यहां पर जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया है, उस नेक्स्ट प्रश्न के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम फिर से दूंगा। टाइमर पे थोड़ा खेलेंगे यार, टाइमर इसलिए खेलेंगे क्योंकि टाइमर से ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस बनता है कि क्या इस टाइम के अंदर मैं कर पा रहा हूं। ये देखो, ये देखो, ये देखो यहां पे, चलो ध्यान से देखो, समझो और बनाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन को आपको बनाना है भाई। क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप बनाओगे ना, उतना अच्छे से आप चीजों को यहां पे कर पाओगे। ट्राई कीजिए जरा इसको, ट्राई कीजिए जितना जल्दी आप इसको कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए टाइम अप हो गया भाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या वो एक कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, वो 8 मीटर और 6 मीटर है। मतलब देखा जाए तो लंबाई 8 और चौड़ाई जो है वो कितनी है, 6 है ना। तो ये देखो, ये 8 है और ये कितनी बेटा, 6, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब क्या हुआ, एक बिल्ली सभी 4 दीवारों के साथ चलती है और अंत में एक चूहे को पकड़ने के लिए डायगोनल करती है कवर बेटा, है ना। ये देखो जरा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये भी 8 होगा और ये भी 6 होगा, ठीक है। तो बिल्ली ने क्या किया, कवर किया। कैसे कवर किया बिल्ली ने बेटा अपने आप को, ये देखो। बिल्ली जो, अ कैट रन अलोंग ऑल द 4 वॉल्स and finally along a diagonal order to catch a rat. What total distance is covered by the cat? भाई टोटल डिस्टेंस इस बिल्ली ने कितना कवर किया होगा। देखो जरा सोचो कि मान लो यहां से शुरू की, यहां से यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई और डायगोनल वे में जाके फिर उसने पकड़ा चूहे को, ठीक है, ऐसे कुछ किया होगा इसमें। तो बिल्ली द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस तय किया गया, तो आपको पता होगा 8, यहां पे 8 और 8 16, 6 और 6 12, ठीक है। तो 16 और 12 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 28, ठीक है। और 28 के बाद, 28 के बाद ये डायगोनल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 28 के बाद की जो डिस्टेंस है वो डायगोनल वाली कितनी आ जाएगी, तो आप निकालो जरा। अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 100। 100 मतलब कितना बेटा, 10। तो 8 6 8 6 यानी कि 8 8 16, 6 6 12, 28 और 10 कितना हो जाएगा, 38। तो टोटल डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, 38 मीटर की डिस्टेंस बिल्ली ने कवर कर दी, ठीक है। चारों दीवारों, ध्यान रखना कि अ कैट रन अलोंग ऑल द 4 वॉल्स, एक दीवार, 2 दीवार, 3 और 4, चारों में दौड़ी और फिर उसके बाद डायगोनल जाके एंड में पकड़ती है वो उसको, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, टोटल पूछा है तो आपको याद रखना सबको जोड़ने के बाद ये डायगोनल डिस्टेंस को भी निकाल के जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए जरा सा, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है ना बहुत आसानी से निकालें, आसानी से निकालें। और आसानी से निकालें मतलब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके सामने एक चीज होना चाहिए, क्या, कि आपको क्वेश्चन को जितना तेज सॉल्व कर सकते हैं उतना तेज सॉल्व करना है। स्पीड बहुत मैटर करेगी बेटा, क्योंकि स्पीड से ही सारे आंसर्स आपके निकल के आएंगे। लो ट्राई करो जरा इसको।
भाई कुछ बच्चे हैं जो कि एक लाइन में बैठे हुए हैं, सभी का चेहरा नॉर्थ में है और आपको इनको उस हिसाब से अरेंज करना है। उसके बाद इनकी दिशाओं के बारे में बात की गई बेटा, लास्ट में दिशाओं के बारे में इनसे बात की गई है और आपको इनके दिशाओं के रिस्पेक्ट में आंसर को प्रॉपर निकालना है। ठीक है, चलो जरा यहां पर टाइम अप होने वाला है, हो गया। चलो देखो क्या था, कुछ लड़के जो हैं वो क्या बोला गया, सिटिंग इन 3 रोज ऑल फेसिंग नॉर्थ। भाई देखो यहाँ पे 3 रोज मतलब ऐसे 1 रो 2 रो और 3 रो। ठीक है, अब कितने कुछ बताया नहीं गया इसमें। क्या बोला गया, ए जो है ना वो मिडिल ऑफ अ रो, ए जो है वो भुजा के यहाँ पे बीच में। ठीक है, जो ए है ना वो मध्य पंक्ति में, बीच वाले में ए है, तो ए मान लो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अच्छा पी ए के ठीक राइट में, तो ए के जस्ट राइट में कौन होने वाला है, पी। चलो ठीक है, लेकिन एक ही पंक्ति में। ठीक है ठीक है ठीक है, पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए बट इन द सेम रो। ठीक है, आगे देखो क्यू इज जस्ट बिहाइंड पी, क्यू जो है वो जस्ट पी के कहाँ पे आएगा, नीचे। पी के जस्ट नीचे क्यू आ गया और आगे बोला गया आर जो है ना वो ए के नॉर्थ में, तो बेटा आर जो है वो ए के नॉर्थ में, यानी आर इधर कहीं हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि आर जो है वो क्यू से कहाँ पे आएगा, तो नोटिस करो आर क्यू के एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं होगा, आर जो है वो क्यू के एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं होगा। कहाँ पे होगा बेटा, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है आर कहाँ पे आएगा, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है कौन सा इसमें बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है इसमें आंसर, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ दीज। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से। कुछ लड़के 3 पंक्तियों में इस तरह से बैठे हैं, सबका चेहरा नॉर्थ में है, ए मध्य पंक्ति में है, पी ए के जस्ट राइट में, ए के जस्ट राइट पे पी हो गया। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन एक ही पंक्ति में, हाँ ठीक है, क्यू पी के ठीक पीछे, ठीक नीचे की तरफ, मतलब बोला गया क्यू पी के जस्ट नीचे आएगा। और आगे आपको बोला गया कि जबकि आर जो है वो ए के नॉर्थ में, तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा बेटा क्या, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर आएगा इसका नॉर्थ वेस्ट। आपसे पूछा किसके बारे में गया है कि आर जो है वो क्यू से कहां पे, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू। ठीक है, आर क्यू की किस दिशा में, और अगर क्यू के बारे में पूछा जाता तो आंसर आता इसका क्या, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट आ जाता, आर क्यू के किस दिशा में, ऐसे बोला गया था ना कि इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू। ठीक है, क्यू से कहां पे, ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज, हमेशा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो होगा बेटा उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया। ये मत डाउट होना कि क्यू के बारे में पूछा गया, इसके बारे में पूछा गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो जरा इस क्वेश्चन को, आगे जरा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ये आई गेस होगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है आपको 30 सेकेंड में दे देना है मुझे, जल्दी से सॉल्व करिएगा। एक होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है, वो होमवर्क जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करो, क्या हो जाएगा। मोहन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री का खेल आ गया, मतलब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो ट्रिक लगा दो, उड़ा दो इस क्वेश्चन को। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए भाई, 13 सेकंड बचे, वो जल्दी करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्राई करके बताओ मुझे। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन डिस्टेंस हो, ब्लड रिलेशन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें याद रखना फर्स्ट पर्सन है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए टाइम अप हो गया। ट्रिक क्या थी बेटा कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो का डायग्राम यहां बनाना था और आपको मैंने बताया था क्लॉकवाइज का मतलब प्लस होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस होता है। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आए तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या बना लोगे, ये चीज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आएगा बेटा साउथ ईस्ट, ये आएगा नॉर्थ ईस्ट, ये आएगा साउथ वेस्ट, ये आएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, अब उसके बाद ध्यान से देखना, वो जो बंदा है वो कहां देख रहा है भाई, वो नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है। बच्चों नॉर्थ वेस्ट कहां पे, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, उसका चेहरा यहां पे है। सबसे पहले कैसा गया, वो 90 डिग्री गया क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज के नीचे प्लस में ऐसे 90 लिख लो आप, प्लस क्यों, क्योंकि वो क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, तो बच्चों 180 डिग्री को मैं 90 लिख सकता हूं क्या, दो बार मैंने 90 लिख लिया, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो भाई, उसके बाद फिर से 90 डिग्री कहां गया, वो सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ले भाई ये आ गया 90 डिग्री। अब आपसे पूछा गया कि बताइए उसका चेहरा किधर है, तो बस इसको सॉल्व करो ना, प्लस 90 से माइनस 90 उड़ा दो, बचा क्या, माइनस 180 डिग्री आपका रिजल्ट आ गया इसका। और माइनस 180 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री जाओ, तो इसमें तुम चाहे क्लॉक जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तुम जस्ट ऑपोजिट आ जाओगे। हालांकि ये मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज किया, तुम ऐसे आ जाओ,
तो तुम्हारा फेस कहां पे आएगा? साउथ ईस्ट में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? साउथ ईस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिखाई दे रहा है? थर्ड में दिखाई दे रहा है। तो उड़ाना है इन क्वेश्चंस को, सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है। समझ में आई बात आपको? तो उम्मीद है भाई आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आप सेशन में जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है उसको जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छे से आप चीजों को निकाल पाएंगे। और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए निरंतर इसी तरह से मेहनत करेगा। हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। बस आपका काम क्या करना है? आपका काम यह करना है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग पे और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।